Hey guys, welcome to MRS Indore. Today we will read interesting story, uh, class 8, Honeydew, chapter 4. Title is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Okay, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लें. It is a humorous story in which the main character is made to believe himself sick. Okay, perhaps he 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 thinks that he has a lapse of memory. In truth there is nothing wrong with him. तो हम यहाँ कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इस स्टोरी का, ताकि आगे हम पढ़े तो समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं. यह एक हास्यपूर्ण कहानी है, जिसको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आपको भी बहुत इसको पढ़ने में मजा आएगा, एंजॉय करेंगे आप इसे, जिसमें कहानी के प्रमुख पात्र को यह विश्वास हो जाता है कि वह बीमार, ठीक है, मजबूर होकर वह सोचने लगता है ऐसा कि उसकी स्मरण शक्ति का क्या हो गया, लैप्स हो गया, लोप हो गया, मतलब उसकी मेमोरी लैप्स हो चुकी है, ऐसा वो मजबूर होकर ऐसा सोचने लगता है. वास्तव में उसे कुछ ऐसा हुआ नहीं है. तो इसमें जो कैरेक्टर है उसको इस तरह से एक आभास करवाया जाता, पर वाकई में ऐसा उसके साथ नहीं हुआ. ओके, तो हम ये स्टोरी को पढ़ते हैं. ओके, देखिए, डू यू हैव अ गुड मेमोरी. देखिए, आपको हो सकता है आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है. तो हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू. कभी आपकी मेमोरी, है ना, कभी ऐसा आपके साथ हुआ, आपकी मेमोरी कहीं कभी गुम हो गई हो, कभी आप भूल गए हो, ऐसा ऐसा ट्रिक, ऐसी चाल कभी हुई है आपके साथ में. ओके, फॉरगेटफुलनेस. ओके, ये क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी. ऑफन पुट्स यू इन टाइट स्पॉट. क्या करती है ये भूलने की बीमारी, अक्सर क्या कर देती है, व्यक्ति को परेशानी में, प्रॉब्लम में डाल देती है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. मतलब यह है कि परंतु अगर फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आप आपके जीवन का कोई भाग है, जीवन से संबंधित, वो भूल जाए, तो वो आपको क्या कर सकता है, आपको कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी, पूरी तरह से पागल कर सकता है. ओके, तो आपके जीवन का कोई ऐसा हिस्सा अगर जिसको आप भूल जाए, आपको पूरी तरह से वो पागल कर सकता है. ठीक है, कभी ऐसा हुआ आपके साथ, तो एक पार्ट ही भूल गए आप, तो वो क्या करता है, आपके दिमाग में हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम क्या हुआ था वो याद कर करके एक तरह से आपको एक तरह से पूरी तरह से पागल भी कर सकता है. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में बिपिन बिपिन बाबू, ये कैरेक्टर का नाम है. ओके, बिपिन बाबू घोष, जो घोष नियरली क्रेजी बिकॉज, है ना. तो इस स्टोरी में बिपिन बाबू है, वो भी ऐसा ही बिल्कुल कैसे पागल जैसे हो रहे हैं. तो घोष नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकॉल रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, है ना. तो वो भी क्या कर रहे हैं इस कहानी में कि वो भी यह याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी रांची गए थे क्या, ऐसा वो कोशिश कर रहे. तो उनको भी ऐसा लग रहा है, लग जैसे लगभग पागल हो जाते हैं वो यह सोचकर, है ना. नियरली क्रेजी, क्यों, बिकॉज ही कांट रिकलेक्ट हिज स्टेट रांची. तो वो याद नहीं कर पा रहे हैं,
कि कभी वो रांची में रुके थे। ही हैज नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं। क्या कह रहे हो, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। ही इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब वो इस पर जोर देते हैं। ओके, तो दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द contrary what is the suspense all about। तो देखिए यहाँ पर यहाँ कह रहे कि यद्यपि अ, ये जो कह रहे वह जोर देते इस बात पर यद्यपि यहाँ पर कई गवाह हैं इसके विपरीत, इसके विपरीत। देखिए यहाँ पर विटनेसेस है। ओके, टू द कंट्रेरी मतलब इसके विपरीत। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, तो इस सब में आखिर क्या सस्पेंस है, क्या सस्पेंस है। तो हम इस स्टोरी को, पार्ट फर्स्ट है हमारा, तो ज़्यादा बड़ी स्टोरी है तो आज हम इसको दो भागों में करके कंप्लीट करेंगे स्टोरी को। तो देखिए पार्ट फर्स्ट। ओके, एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को क्या करते हैं, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। और किस प्रकार की बुक्स है, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। he had to buy at least 5 at a time to last him through the week। देखिए यहाँ तक हम वीक तक है ना, यहाँ तक पढ़ लें हम, ताकि हमें थोड़ा समझ में हम इसका एक्सप्लेनेशन कर दें। तो वो क्या करते, प्रत्येक सोमवार को जब अपने ऑफिस से वापस आते हैं विपिन चौधरी, वो ड्रॉप एट कालीचरण, है ना, कहाँ जाते हैं, रास्ते में दुकान आती है कालीचरण न्यू मार्केट, जो कि न्यू मार्केट में है, टू बाय बुक्स, क्या खरीदने के लिए, वहां उस दुकान पर कालीचरण की जो दुकान है उस पे जाते हैं वो बुक खरीदने। वो किस प्रकार की क्राइम स्टोरीज है, घोस्ट की स्टोरीज है, थ्रिलर की है। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम, एक समय में कम से कम उनको 5 पुस्तकें खरीदनी होती थी। क्यों, क्योंकि पूरे सप्ताह उन्हें वो पुस्तकें पढ़ने का उनको शौक था, तो पूरे सप्ताह वे पढ़ते थे। टाइम एट टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, पूरे जो सप्ताह का अंत है वहां तक पढ़ने के लिए। ओके, सप्ताह के अंत तक। ही लिव्ड अलोन, वे अकेले रहते थे। ओके, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो बहुत मिलनसार भी नहीं थे, ज्यादा लोगों से मिलते जुलते भी नहीं थे। हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत ही कम दोस्त थे। फ्यू फ्रेंड मीन्स बहुत कम दोस्त। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चाट। आइडल चाट मतलब ऐसे ही जो टाइम पास नहीं करते थे, वो बेकार की बातों में समय बर्बाद, अनावश्यक जो बातें होती है उसमें वह समय बर्बाद नहीं करते थे। ओके, तो वो टुडे, अब आगे चले हम, टुडे एट कालीचरण, है ना, कहाँ पर, कालीचरण, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। देखिए यहाँ उनको ऐसा लगा, यहाँ उनको बिपिन बाबू को कहाँ पर, कालीचरण की दुकान पर, है ना, वहां उनको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति मुझे क्या कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा, बिल्कुल पास से ऐसा। ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस, है ना, मी मिक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। देखिए उसने जब बिपिन बाबू को लगा तो उन्होंने पूछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने ये पाया कि एक व्यक्ति है जो उनको देख रहा है ना। फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग, अपने उनको देखते हुए उन्होंने पाया, वो व्यक्ति कैसा था, गोल मुंह वाला, लुकिंग, है ना, मेक लुकिंग, लुकिंग लुकिंग जो गोल चेहरे वाला था, मेक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, और जिसने उनकी तरफ स्माइल भी किया। ओके, तो मिक, मिक वर्ड आया ना बेटा, यहाँ पर एक वर्ड आया था यहाँ, मिक। मिक का मतलब यहाँ पर होता है क्वाइट एंड हम्बल, एक शांत व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति। वो क्या कर रहा था, मिक मीन्स शांत, लुकिंग मैन बिल्कुल शांत स्वभाव वाला व्यक्ति,
उनकी तरफ देख रहा था और वो उनकी तरफ हंसा भी। ओके, फिर आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, वो व्यक्ति ने जो उनकी तरफ स्माइल किया तो उन्होंने उसको पूछा बिपिन बाबू को कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे, है ना, मुझे नहीं लगता है कि आपने मुझे पहचाना है, पहचान लिया है, ऐसा उसने जो व्यक्ति देख रहा था बिपिन बाबू की तरफ उसने पूछा। हैव वी मेट बिफोर, आज बिपिन बाबू ने पूछा क्या हम कभी मिले, ऐसा पूछा। द मैन लुक्ड जेंटली ग्रेटली सरप्राइज, मतलब उनकी तरफ सरप्राइजली उसने देखा। वी मेट एवरी डे फॉर होल वीक, हम तो पूरे रोज मिलते थे और पूरे सप्ताह मिले। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रो फॉल, और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी आपको हुड्रो जाने के लिए। कहाँ पर? हुड्रो फॉल, हुड्रो फॉल एक जगह है, ओके, जहाँ की ये बात कर रहे हैं, रांची जो स्थान है वहाँ की बात कर रहे हैं। तो वहाँ के लिए इन्होंने ऐसा कहा उनको, बिपिन बाबू को, कि मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज की थी हुड्रो फॉल जाने के लिए। ओके, तो देखिए हुड्रो फॉल जाने के लिए मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी। तो अब देखिए ये शॉप है, आप देख के आप समझ जाएंगे ये बिपिन बाबू है। ये इनको पीछे से कोई व्यक्ति देख रहा है, ये बिपिन बाबू अपनी किताब है, ये उसकी शॉप है ना, कालीचरण शॉप, दुकान की। अब ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इन 1958, कब की बात है? 1958, ओके, इन रांची, माय नेम इज परिमल घोष, ये कह रहे हैं, ये जो खड़े ना जेब में हाथ डाल के, ये इनसे बिपिन बाबू से कहते हैं कि 1958 में रांची में, ओके, माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है, ये ऐसा कह रहे। तो ये क्या कहते हैं? रांची, एक क्वेश्चन करते हुए, रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट बी it was not he but this man who was making a mistake, okay, making a mistake. Bipin Babu had never been Ranchi. तो अब ये जो है हमारे बिपिन बाबू है, वो क्या, उन्हें ऐसा लगा, क्या लगा, बिपिन बाबू रियलाइज कि ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, बिपिन बाबू की कोई इसमें गलती नहीं हुई है, उस व्यक्ति को गलती हुई है, मतलब उसको कोई गलत फहमी हो गई है बिपिन बाबू को पहचानने में, है ना। बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं, ये ऐसा कह रहे यहाँ पर। ये बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, he had been at the point of going several time but never made it, कई बार जाने की वहां सोचा जरूर, लेकिन, है ना, कोशिश भी की लेकिन कभी भी गए नहीं, जाने की सोची पर गए नहीं। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम, वह मुस्कुराए और फिर उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? द मैन राइज हिज आईब्रोज, है ना, बिपिन बाबू ने ऐसा पूछा तो ये व्यक्ति है ना, इन्होंने अपनी आंखें की आईब्रोज को थोड़ा ऊपर उठाया और क्या, आईब्रोज राइज हिज आईब्रोज, बीट हिज टंग, थोड़ी बीट, जो जुबान है उसको थोड़ा बीट करते हुए टंग को, सेड, डू आई नो यू, हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कि कोई कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता, डू आई नो यू, मैं मैं आपको जानता हूँ, अरे कौन नहीं जानता है बिपिन चौधरी को, ऐसा ये व्यक्ति बिपिन चौधरी को कहते। ओके, तो देखिए फिर क्या होता है, बिपिन बाबू नाउ, बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ एंड सेड, still you are making a mistake, one है ना, one of one does, I have never been to Ranchi,
बिपिन बाबू ने फिर उनकी तरफ मुड़ के बोला, बुक शेल्फ की तरफ। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड बुक शेल्फ। बुक शेल्फ वहाँ किताब की दुकान है, उसमें मुड़ गए दुकान में बुक शेल्फ की तरफ और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक। उस व्यक्ति को फिर कहा कि आप फिर अब भी गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, है ना, हर कोई ऐसी गलती करता है। आई नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया। ओके, तो इन्होंने ऐसा उनको कहा, बिपिन बाबू ने, कि मैं तो कभी भी रांची गया ही नहीं, ऐसा उसको, उस व्यक्ति को उन्होंने कहा। ओके, द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, मतलब जोर से हंसा वो व्यक्ति। अब व्हाट आर यू सेइंग, क्या कहते हैं ये कि व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, हैं आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी। देखिए, राइट नी मतलब उनके पांव का जो दाहिना घुटना है ना, उसकी बात करें कि यू हैड अ फॉल इन हुड्रो, आप कहाँ हुड्रो फॉल गए थे, और एंड कट योर राइट नी, और आपके जो राइट पांव का राइट नी है ना, उसमें कट लग गया था। ओके, आई ब्रॉट यू आयोडीन, आपके लिए मैं आयोडीन लाया। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतर हार्ट। कौन सी जगह? जब पाँव में चोट लग गई तो उन्होंने एक कार भी उसके लिए की। कहाँ के लिए? गो टू नेतर हार्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे मैंने आपके लिए कार अरेंज की। कहाँ जाने के लिए? फिक्स करी कार नेतर हार्ट, अगले दिन के लिए। आपके पाँव में चोट भी, कट भी लग गया था घुटने में, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, पर आप गए नहीं क्योंकि आपके पाँव में चोट, दर्द हो रहा था चोट के कारण। ओके, कांट यू रिकॉल एनीथिंग, ऐसा उन्होंने उससे पूछा। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और भी कोई है जो आपको जानता है उस समय रांची में? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। कौन है वो? एक कोई और भी है जो जानता है कि आप वहां गए थे? वो कौन है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टे इन द बेंगलोर, आप कहाँ रुके थे? बेंगलोर में। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आप होटल फूड पसंद नहीं करते, एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय, है ना, और आप ये भी कहा था कि वो प्रेफर करेंगे, वो ज्यादा पसंद करेंगे कि उनका जो खाना है कुक्ड बाय अ बावर्ची, किसके द्वारा बनाया जाए? एक बावर्ची के द्वारा। ओके, तो मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी तो किनके साथ रुके हुए थे? उनकी सिस्टर के यहाँ। ओके, तो मुखर्जी जो दिनेश मुखर्जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है इनको, परिमल घोष इनसे बोल रहे हैं ऐसा। यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेम्बर? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trip. I am right or not? देखिए, ये इतनी सारी बातें उनको याद दिलाए कि यू हैड अ बिग आर्गुमेंट, काय के लिए आपने बहुत बहस भी की थी कि मून लैंडिंग के लोग जो है पृथ्वी से जाते हैं, मून पर लैंड करते हैं। रिमेम्बर, याद आया? आई विल टेल यू मोर, और भी मैं आपको बातें बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरी द बैग, आप हमेशा अपने साथ एक बैग ले जाते हैं जहाँ भी आप साइट सीइंग ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ वो आप हमेशा अपने साथ में रखते हैं उस बैग को। एम आई राइट और नो? तो उन्होंने ऐसा पूछा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, his eye is still on the books, तो बिपिन बाबू ने धीरे से बोला, his eye is still on the books, उनकी निगाह तो अभी भी किताबों पर है। which month in 58 are you talking about,
तो 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने उससे पूछा, परिमल घोष से जो बात करा। द मैन सेड अक्टूबर, उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि अक्टूबर माह, 1958 का कौन सा महीना, अक्टूबर। नो सर, है ना, बिपिन बाबू सेठ, बिपिन बाबू सेठ, तो नो सर सेठ बिपिन बाबू ने ऐसा कहा, नहीं सर, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, तो मैंने तो 58 में जो अक्टूबर में जो पूजा थी वो वहां पूजा है मैंने अपने दोस्त के यहाँ पूजा में। कहाँ पर, कानपुर में। ओके, मैं अक्टूबर में रांची नहीं गया, मैं तो 1958 में कानपुर में गया था अक्टूबर में पूजा में, तो मैंने तो वो दिन वहां बिताए। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप कोई गलती कर रहे हैं। गुड डे के ऐसा के वहां से ये चल दिए। बट द मैन डिडंट गो, पर वो व्यक्ति नहीं गया। ना डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बैंगलोर, एक शाम हमने, मतलब मैंने, वो व्यक्ति जो बात कर रहा हो, कि आपके साथ में चाय ली बरामदा में, जो बंगलो था ना वहां रुके थे वहां। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में भी मुझे बताया। ओके, तो ये इतनी सारी बातें बता रहा है। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस योर वाइफ 10 ईयर एगो, और आपने ये भी बताया था कि आपने अपनी पत्नी को भी 10 साल पहले खो दिया। ओके, योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेन। ओके, तो आपका जो एक अकेला भाई था वो भी पागल होकर मर गया। क्या होकर, इंसान मीन्स पागल होकर मर गया। विच इज वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए आप वहाँ रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल है ना वहाँ विजिट भी नहीं करते। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. मतलब अब भी utter disbelief, मतलब यहाँ पर utter disbelief का मतलब completely सरप्राइज होकर, अब भी क्या कर रहा हो, बिल्कुल कंप्लीटली सरप्राइज अब भी, क्योंकि बिपिन बाबू तो ये मान ही नहीं रहे उनकी बात, कि बिपिन बाबू जब वहाँ बुक पे पैसे दे दिए और वहां से वो चल दिए पैसे दे के बुक्स, एंड वाज लिविंग टू शॉप, जाने वाले थे। द मैन वाज स्टिल लुकिंग, अब भी देख रहा था कैसे, कंप्लीटली सरप्राइज। ओके, हिम इन अटर डिसबिलीफ, बिल्कुल सरप्राइज, कंप्लीटली सरप्राइज होते हुए। अब नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है बच्चों, उनके आंसर आप देंगे। ओके, आपको देना है। हम सेकंड पैरा पढ़े, हमारा सेकंड, बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क इन Bertram Street by the Lighthouse Cinema। ओके, लाइट हाउस सिनेमा, तो कौन सी, इनकी जो बिपिन बाबू की कार जो वहाँ सेफली पार्क की हुई थी, कहाँ पर, बेटराम स्ट्रीट बाय लाइट हाउस सिनेमा, कहाँ ये, लाइट हाउस सिनेमा के वहां पर है, कलकत्ता में। ओके, ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू अ कार, तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कार में जैसे ही वो बैठे ना वैसे ही, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, तो सीताराम उनके ड्राइवर का नाम है, तो उन्होंने कहा क्या तुम गंगा के किनारे किनारे कार ले चलोगे, तो ऐसा उन्होंने को कहा, किसको कहा, सीताराम। उनके क्या नाम है उसका, उनके ड्राइवर का, वो है सीताराम। ओके, तो अब क्या होता है कि यहाँ से ये आगे बढ़े, ड्राइविंग ऑफ द स्टैंड रोड, बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intro,
इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस जो है यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो व्यक्ति बात कर रहा था उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये कह रहे थे बिपिन बाबू रिग्रेटेड मतलब रिग्रेटेड का मतलब यहाँ पर है कि पछतावा है, एक तरह का उनको पछतावा है कि मैंने उसकी बात पे इतना ध्यान ही क्यों दिया, मच अटेंशन टू इंट्रोड्यूस 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 को के ऊपर इतना ध्यान ही क्यों दिया। इंट्रोड्यूस मतलब उस अजनबी व्यक्ति पर इतना ध्यान ही क्यों दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वे कभी रांची गए ही नहीं, ये ऐसा इनके मन में सोचे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इट वॉज इन It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. है ना, कोई ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा मानने लायक है ही नहीं। इनकन्वेंसेबल मतलब मानने योग्य है ही नहीं ये बात, कि जो बात कब यह जो इंसिडेंट है कि मैं भूल गया हूँ जो कि कब हुआ 6 or 7 years एगो, जस्ट ये केवल 6 और 7 वर्ष पहले। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, वो ऐसा सोच रहे कि मेरे पास तो एक बहुत अच्छी मेमोरी है। अनलेस बिपिन बाबू हीड रिलीड, ओके। देखिए हीड रिलीड मतलब ही वाज शॉक्ड एंड कंफ्यूज। तो तब तक क्या हुआ, फिर भी बिपिन बाबू, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो इनके बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी कि आपकी पत्नी को भी खो दिया आपने, आपका एक भाई पागल होकर मर गया, आपका कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसा। तो ये क्या, ये सब चीजें फिर भी वो सोच रहे थे कि उनका दिमाग थोड़ा, है ना, ये सोचकर क्या हो रहा था, थोड़ा भूल रहे, थोड़ा उनको ऐसा लग रहा था। हेड रिलीज मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गए, शॉक्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इतनी सारी बातें उस व्यक्ति ने इनको बता दी थी इनके जीवन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज, ओके। वी वाज ही लूजिंग हिज माइंड, मतलब ये ऐसा सोच रहे कि क्या उनका दिमाग खराब नहीं हो रहा है, ये कौन सोच रहे हैं, बिपिन बाबू। बट हाउ कुड दैट बी, पर कैसे हो सकता है यार। ही वाज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, रोज ही उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं। इट वाज अ बिग फर्म, यह एक बड़ी फर्म भी है। एंड ही वाज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वे एक रेस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं। ही वाजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवरी गोइंग सीरियसली रॉन्ग। तो ये ऐसा उन्होंने सोचा कि ही वाज अवेयर एवरीथिंग, प्रत्येक बात के लिए तो अवेयर रहते हो, गोइंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, कभी कोई ऐसा हुआ ही नहीं गलत। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आज ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग को अटेंड किया, है ना, मीटिंग को। एंड येट, और अब तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, ओके। तो अब ये कह रहे हैं कि एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, तो बहुत सारी जानकारी, और ये अब तक उसने जो भी बताया बहुत जानकारी बताई उनको अबाउट हिम, उनके बारे में। हाउ, तो कैसे उसको ये सब मालूम, ओके। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल मतलब उनकी व्यक्तिगत जानकारी, वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट जो जानकारी है वो उसको जानते हैं, है ना। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेटेड डिटेल, जो कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी थी वो जानता। द बेग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर इन सेंटिटी, इंसैनिटी मतलब पागल होकर मर जाना, वो किताबें जो मैं साइट सीन देखने जाता हूँ वहां ले जाता हूँ, वाइफ जो मर गई, ये सब चीजें जानता है। द ओनली मिस्टेकन वाज अबाउट हिज,
हैविंग गॉन टू रांची है, केवल एक जो बात है क्या, वो जो रांची गए, एक मात्र एक बात, मिस्टेकन वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, जो कि रांची गया एक केवल वो मिस्टेक। ओके, तो नॉट अ मिस्टेक, कोई गलती नहीं, डेलिबरेट लाई, डेलिबरेट लाई एक वर्ड बिट जो यहाँ पर आया, डेलिबरेट लाई मतलब जानबूझकर झूठ कहना, ऐसा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, डेलिबरेट लाई मतलब जानबूझकर झूठ बोलना। ओके, बोला हुआ झूठ है ये। कब की बात कर रही है, इन 58 1958 ड्यूरिंग द पूजा, वो भी पूजा के समय, ही वाज इन कानपुर, वे तो कानपुर में थे, एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीस पैलेस, मतलब किसके यहाँ थे पूजा में, वो भी अपने दोस्त हरिदास बागचीस प्लेस मतलब उसके घर पर थे। आल बिपिन बाबू, आल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू। ओके, तो इन्होंने क्या सोचा कि अब ये ऐसा सोचते, ये सब जो है सबके बारे में बिपिन बाबू हरिदास को लिख कर, है ना, उनको पूछ सकते थे, किसको, ये इतनी सारी बातें उसने बताई तो उनका नाम भी दिया था ना, बताया था, तो किससे पूछ सकते थे ये, हरिदास से, तो उनसे हरिदास से पूछ सकते, राइट टू, नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद his wife for Japan some week ago and he didn't have his address। तो फिर उनको मतलब उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैं ये बात उसको हरिदास को लिख के भी पूछ सकता हूँ, लेकिन सडनली उनको क्या याद आया कि वो तो अपनी पत्नी के साथ जापान के लिए जा चुका है और अब वो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अब वो उसके एड्रेस पर नहीं है, जो उसका पता है वहां नहीं है वो, तो कोई फायदा नहीं लिखने का। ओके, लिख कर पूछने, बट फिर क्या होता है, वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, पर प्रूफ की आवश्यकता ही क्या है, वो ऐसा सोचते, पर सबूत की जरूरत ही कहाँ थी। ओके, he himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that। तो ऐसा ये कहते हैं कि सबूत की जरूरत ही कहाँ थी, मैं खुद ही ये जानता हूँ, फुल अवेयर हूँ इस बात से कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, एंड दैट वाज दैट, और वहीं पर बात खत्म कर देना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं अपने आप में, ऐसा सोचते हैं। द रिवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind। तो देखिए यहाँ पर क्या कि जो ये वहां पर गए थे ना नदी के किनारे, वहां की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ, जो रिवर की जो ठंडी हवा थी वो क्या है, ब्रेसिंग मतलब दिलासा दे रही थी इनको, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, उससे इनको थोड़ी राहत मिल रही थी, एंड ये स्लाइट, और फिर डिस्कम्फर्ट लिंकर्ड इन बिटवीन बाबूज माइंड, फिर भी उनके दिमाग में वो बात क्या कर रही थी, जो बात है खल रही थी, है ना, खटक रही थी अभी भी, क्योंकि उसने जो बातें बताई थी उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई थी, इतनी जानकारी किसी को होती नहीं है। अराउंड हैस्टिंग मतलब इस सब के बीच, इस सब जल्दबाजी में, अराउंड अराउंड हैस्टिंग, इन सब जल्दबाजी में, वो उस व्यक्ति ने ये भी कहा था ना आपके पाँव में चोट लगी हुई है, तो देखिए ये बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो इस सब जल्दबाजी में बिपिन बाबू ने डिसाइड ये किया कि उनकी जो ट्राउजर है उसको ऊपर किया जाए और लुक एट हिज राइट नी, और क्या करें, देखें उनकी राइट नी को, देखिए अब ये देख रहे राइट नी को, देख पा रहे आप, देख पा रहे
इन्होंने देखा रोल अप करके ऊपर ट्राउजर को। ओके, देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। देखिए वहां पर क्या था, एक कट है लॉन्ग, ओल्ड, एक एक ओल्ड कट लगा हुआ। देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके हम आपको बताएं, ये चोट लगी हुई है इनके घुटने पर, ये लॉन्ग 1 इंच। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजुरी हैड ऑकर्ड। मतलब यह तो असंभव था। क्या यह विपिन बाबू के लिए असंभव था कि वह बता पाए कि यह चोट उन्हें कहाँ लगी थी। मतलब ये सोच नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, उनके लिए यह असंभव था कि ये उन्हें अब भी, मतलब वो बता नहीं पा रहे कि ये चोट मुझे कब लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी। अब बहुत ही चिंतित थे इस समय बिपिन बाबू। फिर क्या होता है, बिपिन बाबू वो है had he never had a fall as a boy and cut his knee। देखिए ये फिर सोचते हैं ऐसा अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं बच्चे थे, हम बच्चे थे छोटे, खेलते समय गिर गए हो और घुटने पर कट लग गया हो, ऐसा ये सोच रहे। ही tried to recall such an incident but couldn't। ऐसा वो सोचने का कोशिश भी उन्होंने किया, पर ऐसा कुछ सोच नहीं पाए, याद नहीं कर सके ऐसा कुछ भी। ओके, देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब उन्होंने सडनली दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट दैट सेम टाइम। कि उस व्यक्ति ने कहा था कि उसी समय कौन व्यक्ति था वहां रांची में, दिनेश था। ऐसा इन्होंने सडनली याद किया। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि दिनेश मुखर्जी से पूछा जाए। ओके, ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहते थे। इन बेनिंदन, बेनिंदन स्ट्रीट, ये बेनिंदन स्ट्रीट जो कि पास में ही है। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नो, है ना, क्या चल रहा है इस समय। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर कंफर्मेशन। he would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts। going nuts मतलब कहीं पागल तो नहीं हो गए, ऐसा सोचेगा वो मेरे बारे में। अगर वो भी वाकई में हम रांची नहीं गए, कभी ऐसा हुआ नहीं, तो ये उनसे पूछने की सोच रहे थे। लेकिन फिर इनके दिमाग में ऐसी बात आई कि अगर मैंने उसको पूछा और हम कभी रांची, मान लीजिए कि नहीं गए, है ना, ऐसा मैंने पूछा और वो कह दे फिर कि व्हाट वुड दिनेश थिंक, क्या सोचेगा इफ बिपिन बाबू आस्क कंफर्मेशन। क्या ये कंफर्मेशन करने के लिए पूछ रहे हैं, कैसा होगा कि अभी और जाकर पूछ लें, तो ऐसा, तो उनको ऐसा क्या लगा कि थोड़ा पागल हो रहे हैं, ऐसा सोचेगा वो मेरे बारे में। क्या बिपिन बाबू वाज गोइंग नट, क्या पागल हो रहे हैं, थोड़ा पागल हो रहे हैं। ओके, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। तो यह तो उससे पूछना क्या होगा, रेडिकुलस होगा, बहुत ही मजा किया होगा, ऐसा वो कहता है। ओके, एंड ही न्यू हाउ रuthless दिनेश स्क्रैम्स कुड बी। और वे यह जानते थे कि दिनेश कितना रूथलेस, कितना क्रूरता से दिनेश जो ताने दे सकता है, ताने दे सकता है ये सब बातों के लिए स्क्रैम कुड बी दे सकता है। ओके, ऐसा वो सोचकर फिर उसको भी नहीं पूछा। अब स्पिनिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। ओके, तो जो वहां पर ये फिर उनके एयर कंडीशनर रूम में बैठे हुए थे। बिपिन बाबू फेल्ट इजी इज
अगेन थोड़ा उनको महसूस हुआ, इज महसूस करते हैं कितना बेहुदा है, सच नॉनसेंस, सच नॉनसेंस मतलब कितना बेहुदा है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, है ना, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल हेयर, अदर पीपल हेयर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं है, कितना बेहुदा है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स, कोई उनको कोई काम नहीं है करने के लिए टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, अदर पीपल्स हेयर का मतलब यहाँ हमारे बाल नहीं, दूसरे के मैटर में जाकर बातें करना, इनका ये कहने का मतलब। आफ्टर डिनर, है ना, कब, जब डिनर, इनका आफ्टर डिनर, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forget all about the men in New Market। देखिए एक वर्ड यहाँ फिर आया, आफ्टर डिनर, स्नगलिंग, स्नगलिंग में यहाँ पर हम बात करते हैं आफ्टर डिनर, जब ये वहाँ गए, स्नगलिंग मतलब उसको कहें कि सोने की कोशिश उन्होंने की, आफ्टर डिनर क्या करा, स्नगलिंग इन बेड, जब वो बेड पर गए अपने और सोने की कोशिश की, स्नगलिंग मतलब सोने की कोशिश बेड पर, ओके। तो विथ वन ऑफ द न्यू, और वहां पर बहुत ही क्या हुआ, बाद में ये विद वन ऑफ न्यू थ्रिल, जिसको हम कहें कि रोमांचित करने वाली बात थी उनको, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, बिपिन बाबू वो जो व्यक्ति मिला था न्यू मार्केट में, तो वो भूल गए उस बात को। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour the previous day, encounter was occupying more and more of his mind। देखिए अगले दिन ऑफिस में गए तब भी क्या होता है उनके साथ, जो है जो बात थी वो हो रही थी उनके, उसकी बात दिमाग में घर कर रही थी। ऑक्यूपाइंग मतलब उनके दिमाग में जो उस व्यक्ति ने कही थी वो बात उनके दिमाग में घर कर रही थी, इन माइंड मतलब उनके दिमाग में, ऑक्यूपाइंग मतलब उनके दिमाग में घर कर रही थी वो बात, ओके। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि वो व्यक्ति इतनी सारी बातें बिपिन बाबू के जानता है, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो कैसे, है ना, मिस्टेक कर सकते हैं रांची की, ओके। जस्ट बिफोर लंच, लंच के पहले बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी को फोन करने की डिसाइड किया उन्होंने, जस्ट लंच के पहले। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लास्ट द embarrassment on his face wouldn't show। तो देखिए ये जो है उन्होंने फिर ये निश्चय किया कि लंच, इट वाज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन, जो प्रश्न है वो यहीं सुलझा लिया जाए, कहाँ पर, फोन पर ही। सेटल मतलब सुलझा लिया जाए, क्या कर लिया जाए, सेटल में सुलझा लिया जाए, कहाँ, क्वेश्चन जो है कहाँ पर, फोन पर ही सुलझा। एटलीस्ट द एम्बरसमेंट, एम्बरसमेंट मतलब जो हमारे साथ कभी कोई बात होती है तो नर्वस होते हैं ना, तो वो बात कि कम से कम दिनेश मुखर्जी सामने रहने पर, है ना, ताना देता, मैं जो मैं है, मेरा चेहरा अजीब तरह का बनाता हुआ तो नहीं होगा कम से कम, ऐसा उन्होंने सोचा, ओके। वुड वुडन शो, जो चेहरा बनेगा वो तो नहीं देख पाएगा कम से कम। 2 3 5 6 1 6, बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने ये नंबर डायल किए, ओके। तो ये कहते हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हेयर, ऐसा उन्होंने फोन पर कहा। वेल वेल व्हाट्स द न्यू,
क्या है न्यूज? आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टू प्लेस इन 58। तो ये उनसे पूछते हैं ऐसा कि ऐसी घटना के बारे में पता है जो 1958 में हुई थी। तो देखिए फिर क्या कहते हैं ये नेक्स्ट पेज पर, ये 58 ऐसा ऐसा पूछते, क्या पूछते हैं 58 क्वेश्चन, व्हाट इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट, ओके इंसिडेंट कौन सा, वेर यू इन कैलकाटा राइट थ्रो दैट ईयर। तो वेर यू इन कैलकाटा राइट थ्रो दैट ईयर, क्या आप उस समय कैलकाटा में थे, ऐसा। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, यह मैं जो बात जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट 58 ऐसा कह के वो सोचने लगे, ओके फोन किया था तो जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी, है ना। तो थोड़ा रुको और मुझे ये चेक करने दो मेरी डायरी में। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस, थोड़ी देर के लिए चुप साइलेंस था सब। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनकी जो हार्ट बीट है वह थोड़ी तेज चल रही है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको थोड़ा पसीना भी आ गया, मतलब वो पसीने पसीना हो गए थोड़े। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार गया। वेयर, इन्होंने पूछा वेयर, बिपिन बाबू ने पूछा कहाँ। once in February nearby to कृष्णनगर to a nephew's wedding, है ना, एक बार तो नेफ्यू की वेडिंग कृष्णनगर, ओके एंड देन बट यू would know about this one, okay the trip of Ranchi। तो ये कह रहे कि ट्रिप ऑफ रांची you were there too, और वहां तुम भी थे। that's all, but what's all this फ्लैथिंग अबाउट, मतलब ये तुम खोजबीन क्यों कर रहे हो, ऐसा उसने पूछा। फ्लोथिंग मतलब इन्वेस्टिंग गेटिंग क्यों कर रहे हो, ऐसा उसने पूछा बिपिन। नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे, बस मैं तो ऐसे ही जानना चाहता था, थैंक्स, बस इतना कह दिया उसको। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। देखो फिर बिपिन बाबू ने अपना रिसीवर था फोन का उसको नीचे पटक दिया। स्लैम्ड मीन्स यहाँ पर वर्ड आया ना बच्चों, स्लैम्ड मीन्स उन्होंने उस रिसीवर को नीचे पटक दिया, नीचे पटक दिया। वो क्या करा, रिसीवर डाउन एंड ग्रिप हिज हैंड विथ हिज हैंड, और अपना सिर पकड़ लिया जोर से अपने हाथों से। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लगा कि उनको अब चक्कर आ रहा। अ चाइल्ड सेम a chill seemed to spread over his body, एक उनके शरीर पर पूरी ठंडक की लहर दौड़ पड़ी हो ऐसा उनको महसूस हुआ। देयर वर सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच भी था, क्या था, बट ही डिडंट ईट देम, पर उन्होंने उसको जो अपने लंच बॉक्स में टिफिन में था ना सैंडविच, उसको खाया भी नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, मतलब वो जो एपिटाइट वर्ड आया ना बच्चे, यहाँ एपिटाइट मतलब ये है कि वो जो भूख है ना, भूख खो दी थी, उन्होंने अपनी भूख भी खो दी थी। देखिए ये इतना आज के लिए पर्याप्त, नेक्स्ट टाइम में हम इसको 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना समझा इसमें आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।